मुझे लगता है सचिन सावंत जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि छतरी खुलेगी, किसकी छतरी होगी और उसके नीचे आता कौन कौन है, क्योंकि अभी तो नाराजगी दूर करने का दौर चल रहा है। सचिन जी, नहीं, मुझे तो आश्चर्य होता है रामकृपाल जी की बात सुन रहा था मैं। ये जो छतरी की बात कर रहे हैं, एनडीए की छतरी पकड़े हुए कौन है, तो वो मोदी जी पकड़े नहीं है, मोदी जी के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो ये ईडी की जीत कर जितने के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र बड़ा अहम सा ये स्टेट है, तो वहां की राजनीति को अगर आप देखें तो जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी वो अभी साथ में बैठे हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर आरोप थे, उनके साथ में जितने भी लोग थे, प्रताप सरनाईक, जो भी एमएलए गए शिवसेना के, जो तोड़कर शिवसेना पार्टी का छोड़कर चले गए, वो सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आरोपों में ग्रस्त थे। और अभी जो एनसीपी के लोग चले गए हैं उनके ऊपर भी आरोप थे, और भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया हो, ये सभी लोगों ने लगाए थे। यही तो देवेंद्र फडणवीस जी थे जो अजित पवार के ऊपर कह रहे थे कि वो अभी जब अगर आएंगे, सत्ता में आएंगे तो चक्की पीसने जाएंगे, चक्की पीसिंग करें, मतलब पूरे भाषण में कह रहे थे। तो ये सचिन जी, चलिए इसका जवाब तो मैं अजय आलोक से ले लूंगी। आपने जो बात कही है इससे पहले भी आपका जो जवाब था इससे मिलता जुलता ही था, लेकिन मेरा ये कहना था, और रामकृपाल जी भी वही कह रहे थे कि अभी तो आप लोग इकट्ठे आ भी नहीं पाए हैं ना, क्योंकि आप लोगों की तो लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हो। ये कैसे दूर करेंगे, इस पर बात करिए ना। ये इससे 10 सेकंड में लूंगा। देखिए, विपक्ष की एकता को जारी या दिखाने के लिए, मतलब जो परिस्थितियां शुरू हुई हैं, एक साझा समन्वय साधने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसी के साथ में इनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई है। और इसी वजह से एक शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ने के प्रयास शुरू हुए, शिवसेना को तोड़ने के प्रयास शुरू हुए, वहां कोशिश कर रहे हैं, यहां वहां। अब उनको जो याद आ गई इनकी भतीजे की रामविलास पासवान जी के बेटे की, तो उसी वजह से आई है कि सत्ता जा रही है अभी। या फिर सिर्फ वही बोल रहे हैं जो आपको बोलना है। अभी भी आपने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी तो नहीं चले जाएंगे, उन पर आपने कुछ भी नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में भी कल ही मैं सुन रही थी जो कुछ वहां पर पंचायत चुनावों के दौरान हुआ, अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिया। तो राज्यों में अलग अलग बयान आ रहे हैं और एक जगह मीटिंग में आप इकट्ठे होकर फिर कहते हैं कि हम साथ हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी प्रक्रिया शुरू है। भविष्य में जो भी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे साथ आएगा, हम साथ में मिलकर लेके चलेंगे। यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अजय आलोक जी। शिरीन जी, अजीब बात है, जब चुनाव हारेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, लेकिन चुनाव जीतने पे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। इनकी लोकतंत्र की बड़ी सेलेक्टेड डेफिनेशन है। जरा सचिन जी से ये भी पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जो बेल पे चल रहे हैं अभी नेशनल हेराल्ड केस में, और सोनिया गांधी, कल को अगर कोर्ट ने सजा दे दी तो क्या मोदी जी ने सजा दिलवाई कि कोर्ट ने सजा दिया? अभी अयोग्य ठहरा दिए गए सांसद के लिए और गुजरात हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये मोदी जी ने किया था या कोर्ट ने किया? जरा संविधान जानते हैं तो इतना जरूर बताएंगे आप। हद हाल है भाई, कोर्ट सजा कैसे देता है? सबूतों के आधार पर। सबूत कौन लाती है? एजेंसियां। आपके खिलाफ साक्ष्य हैं करप्शन के, तो आप फंसेंगे ही, जेल जाएंगे ही। उसमें ईडी का रोल क्या है? ईडी सीबीआई आप ही लोगों ने बनाया था ना, नेहरू जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाए। पहला घोटाला हुआ एलआईसी घोटाला, किसने जाहिर किया था? राहुल गांधी के दादाजी ने, फिरोज गांधी ने जाहिर किया था पार्लियामेंट में। नेहरू जी को अपने मंत्री को हटाना पड़ा था। पवित्र क्यों हो जाते हैं? याद आया नहीं, याद दिला रहा हूं आपको याद दिला रहा हूं। परिवार में जब भ्रष्टाचार आता है तो जांच एजेंसियां जिस समय पर होती है उसको लेकर भी सवाल उठता है। और ये जो वॉशिंग मशीन की बात कही जाती है ना कहीं इस पर भी सवाल उठता है। ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है। एक कमेंट यहाँ पर रामकृपाल जी से मुझे लेना है। रामकृपाल जी, चिराग जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो उनको तय करना है। थोड़े हो सकता है कि शायद 1-2 दिन में ये चीजें साफ भी हो जाएं, लेकिन चिराग का एनडीए में जाना कितना जरूरी है या कितना प्रभाव डालेगा आने वाले समय में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये तो ज्यादा भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन जो लोकसभा के जो रिजल्ट आते हैं, अभी तो बिहार में पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद बिहार का चुनाव आएगा। हमेशा लोकसभा में ये रहता है कि आप सेंटर के लिए चुनते हैं, और आप देखिए बिहार का जो ट्रेंड रहा है, जीतन राम मांझी और ये चिराग पासवान की पार्टी, अगर ये दोनों आते हैं तो निश्चित तौर पर एडवांटेज बीजेपी को रहेगी। जिसको कि आप कहिए कि महादलित या दलित तबका जो भी है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि इन दोनों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। रही बात एलजेपी की अंदरूनी फाइट की, देखिए मैं कह रहा हूं कि जब
चिराग पासवान शुरू से रहे और चिराग पासवान तो ऑलरेडी मोदी के साथ खड़े हैं, वो उनको और कोई आश्चर्यजनक फैसला नहीं होने वाला है, ठीक है सर, कि वो विपक्ष की तरफ जाएंगे। ऑब्वियस है, ये सब एनडीए की तरफ है। फॉर्मल 18 तारीख को ये पता चल जाएगा, तो इसमें एडवांटेज बीजेपी है निश्चित तौर पर। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।